हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक नई रीडिंग लेके। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो वी विल सी कि व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग। थ्री ऑफ कप्स। ओके, सेलिब्रेशन। फ्रेंड्स गैदरिंग। क्रिसमस भी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें होंगी। कोई पिछले पुराने दोस्त हो सकते हैं जिनसे मिलना हो आपका। देखते हैं किस चीज़ का सेलिब्रेशन है। टेम्परेंस, एम्प्रेस, ये दो कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा सिचुएशन है। ओके, एक एक करके बताते हैं। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप में जिनका बैलेंस नहीं चल रहा था तो वो लोग उस बैलेंस को क्रिएट करने में खुद पे कोई चीज़ नया या फिर कोई बिजनेस शुरू किया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग कुछ भी नया जो शुरू किए हैं। आप लोगों में से किसी ने भी हो सकता है कुछ नया शुरू किया हो। बिजनेस हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है। या फिर पास्ट रिलेशनशिप को बाय बाय कहना और नए रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए किसी का ओपन होना, ये भी यहाँ पे साइन मिल रहा है कि उसी का सेलिब्रेशन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेगनेंसी कुछ लोग प्रेग्नेंट हुए हों और उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा हो। ठीक है, गोद भराई की रस्म वगैरह जो भी होता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत कुछ अकॉम्प्लिश करके आगे आए हो। ठीक है, कोई जॉब हो जो लगा हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहा हो जिसका रिज़ल्ट आया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रिलेशनशिप में भी। ओके, आगे देखते हैं और क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड, टेन ऑफ वैंड। ओके, कुछ लोग जो यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ का सेलिब्रेशन है, आखिर में उनको रास्ता मिल चुका है। जो दो चीज़ों के बीच में वो फंसे हुए थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि किस रास्ते पे जाना है। किसी का इल्यूजन ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट था किसी के साथ, वो एंडिंग पे आया है और उस चीज़ का सेलिब्रेशन यहाँ हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल के बाद उनको छुट्टी मिला हो और कुछ दिन लॉन्ग वीकेंड पे जाने का वो सोच रहे हो, तो बर्डन से फ्री होना। ओके, देखते हैं आगे और क्या आ रहा है। द सन, ऑब्वियसली। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो बाहर घूमने जाएंगे रिफ़्रेशमेंट के लिए, वो चाहते थे कि बस एक नई शुरुआत हो। ठीक है, जिस नई शुरुआत की यहाँ पे हमने बात की है, लव हो या फिर प्रेगनेंसी मैनिफेस्टेशन में हो, तो जो लोग भी चाह रहे थे कि उनके लाइफ में कुछ नया शुरुआत हो, प्रेग्नेंट होना चाह रहे थे, उनके लिए है ये कि वो प्रेग्नेंट या फिर नया जॉब शुरू करना चाहते, उनके लाइफ में सन आ रहा है। सन मतलब कि अभी तक जो आपका सिर्फ मैनिफेस्टेशन था वो पूरा होने वाला है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पे है जो बहुत ही रिस्क खेल रहा है। कोई है यहाँ पे जो रिस्क में, मतलब उसको पता है कि इस रास्ते पे चलना मतलब बहुत कठिन है। यहाँ के लिए बहुत नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, बहुत सारा ऑब्स्टिकल होगा, बट स्टिल वो उस रास्ते पे चलने को रेडी है। ओके, और फोर ऑफ पेंटिकल से ऑब्वियसली आप लोग का भी फेस्टिव सीजन है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। और कोई है यहाँ पे जो बहुत ही वरीड है अपने फाइनेंसेस को लेके कि अगर हम इतने सारे खर्चे आ रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आ रहा है। टेन ऑफ सोल्स, एंडिंग किसी चीज़ का। एम्प्रेस अगेन, बिल्कुल। एस ऑफ पेंटिकल्स,
मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा कि हम बोले कि टेन ऑफ वैंड्स भी था यहाँ पे, और यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स आया। बिल्कुल यहाँ पे किसी चीज़ का एंडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई है जो अपना, और द सन के कार्ड के ऊपर ये कार्ड आया है, तो ये कोई है जो अपने अतीत से आगे जा रहा है। जो अब तक हुआ वो अब नहीं होने देना है, किसी का ऐसा थॉट है, ठीक है। प्रेगनेंसी है यहाँ पे, कुछ लोग हो सकते हैं न्यू हेयर कट करें, या फिर स्पा जाना, समझ रहे हो आप। खुद को नर्चर कोई है, मतलब आप लोग में से कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो खुद को नर्चर करने का सोच रहे हैं, या फिर नर्चर करने के प्रोसेस में कुछ स्टेप ले भी चुके हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको पेंटिकल्स की परवाह है, ये कैसे होगा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, वो बिल्कुल फिक्र नहीं करना, वो मैनेज हो जाएगा। डिवाइन आपके साथ है, वो मैनेज हो जाएगा आपका। पेज ऑफ सोर्ड से जो रिस्क आप लेना चाहते हो प्रेगनेंसी के लिए, या फिर जस्ट सी क्या कार्ड्स आए हैं, एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हों, तो उनके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ होगा। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रिस्क समझ रहे हैं इसको कि क्या ये रिस्क लिया जाए, तो ऑब्वियसली आप ये रिस्क ले सकते हो, आपके लिए सब अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, सिर्फ सेलिब्रेशन ही नज़र आ रहा है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, और क्या आ रहा है। King of Swords, Strength, Five of Pentacles. As I told you कि जो भी ये टेन ऑफ सोर्ड्स के कंडीशन में आना, किसी चीज़ को छोड़ के जाना, मतलब क्या कि आप वहाँ पे अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो कि नहीं, इमोशन को अपने आगे नहीं आने देना है, ठीक है। बहुत सारा चेंज यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। यहाँ पे डेथ के कार्ड का वाइब्स आ रहा है हमको, ठीक है। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इंसान अपने इमोशन को साइड में रखे कि नहीं अब मेरे को सेलिब्रेट करना, बहुत हुआ ये, बहुत हुआ, किसी को प्लीज़ करना, किसी के लिए सब कुछ करना और खुद के बारे में ना सोचना। अब किंग ऑफ सोर्ड्स केस में आना, की एनर्जी में आना और सोचना कि नहीं अब खुद के लिए कुछ करना है, ओके। स्ट्रेंथ में आना, स्ट्रेंथ कार्ड जो कि हम बताएं भी पहले कि कोई अपने स्ट्रेंथ में वापस आ रहा है, कोई अपनी ताकत को पहचान रहा है, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स से जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये कि पता है कि जो भी प्रॉब्लम है मेरा, उसका चाबी मेरे पास है, ठीक है। तभी सेलिब्रेशन का कार्ड आया ना, ठीक है प्रॉब्लम है, ठीक है दुख है, तकलीफ है, लाइफ सही नहीं चल रहा है, तो क्या, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस, आई वॉन्ट माई कम्युनिटी बैक, जहाँ पे हम अपने, होता है ना जैसे अपने सोल ट्राइब के साथ मिलना, अपने जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना जिनका सोल आपसे मिल रहा हो, ठीक है। व्हाट मोर, ओके, क्या करना चाहता है, पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल इमोशनल बिगनिंग, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे हो सकता है कि अब वो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिए, ठीक है, कि अब जो भगवान करेंगे वही देखा जाएगा, और उसको यकीन है कि भगवान उसके लिए सही जजमेंट करेंगे। और ये जजमेंट के रूप में पेज ऑफ कप्स, जो इंसान हो सकता है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पे क्लियरिटी नहीं था, तो उसके पास क्लियरिटी आ रहा है, वो देख रहा है कि उसको कहाँ होना चाहिए, उस जो इमोशन अपना इन्वेस्ट कर रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसी के पास ये क्लियरिटी आ रहा है। ऑलरेडी सन का कार्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी दिखाता है, बैलेंस में कोई आ रहा है, वो तो मिल रहा है, सारा रीडिंग का हर एक कार्ड एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, लास्ट में वो इंसान जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, हो सकता है कि आपके इस प्रोसेस से आने के बाद वो किंग ऑफ कप्स यानी अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल जो उसका एनर्जी है उसमें वो बैलेंस लाए, ठीक है। हो सकता है कि कोई बाहर से आए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।